हम यहां से कथा को प्रारंभ करेंगे कि कृष्णा और तृष्णा, या तो व्यक्ति के मन में तृष्णा बढ़ेगी और अगर व्यक्ति चाहे तो तृष्णा को खत्म करके कृष्णा के भजन को बढ़ा सकता है। फैसला आपको करना है कि आप तृष्णा युक्त जीवन जिएंगे कि कृष्ण को पाकर के मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि अगर तृष्णा जीवन में रहेगी तो बंधन है, और कृष्ण अगर जीवन में आएंगे तो बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर को चंगा रखो, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो। ये जीवन जीने के सूत्र हैं। जुबान को नरम रखो, जुबान नरम होनी चाहिए। दिल में रहम रखो हर जीव के प्रति। आंखों में शर्म हो, जुबान नरम हो, दिल में रहम हो। क्रोध पे लगाम रखो, क्रोध पे लगाम रखो। व्यवहार को साफ रखो। ओंठों पर मुस्कुराहट रखो, ओंठों पर हमारे मुस्कुराहट हो। हंसते रहो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन जियो जैसे आज ही हो अंत, हर पल को जी लो। भरोसा नहीं कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी हो जाएगी। तो जीवन जियो ऐसे जैसे आज ही हो अंत, और सीखो जीवन में इतना कि जीवन हो अनंत। एक ललक, एक इच्छा, एक चाह, एक जिज्ञासा, एक मनोरथ निरंतर जीवन में बना रहे। और अगर ये सब चीजें आ गई तो तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे हिसाब से तो स्वर्ग कहीं है ही नहीं, क्योंकि ना तो आज तक मुझे कोई नरक से लौट के वापस मिला और ना स्वर्ग से कोई लौट के वापस मिला। आप लोगों को मिला कोई आज तक कि स्वर्ग में तो बड़ो मजा है यार, 6 महीना रहे, आनंद आ गो। या फिर कोई तुम्हें दुखी मिलो हो कि यार नरक में रहे कैसे कटे हुए 8-9 महीना भी हम जानत हैं। स्वर्ग और नरक है क्या? अगर शास्त्र गणना से देखें तो स्वर्ग है ऊपर, स्वर्ग लोग ऊपर है और नरक नीचे है, और हम बीच में है मनुष्य लोक में। देखो, अगर तुम मनुष्यता से अच्छे कर्म करके और ऊपर की तरफ उठ रहे हो तो निश्चित ही तुम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे अगर कर्म अच्छे हैं और तुम में दैवत्य गुण आ रहे हैं तो तुम यही स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो। और भगवान ने तुम्हें बनाया मनुष्य, और अगर तुम्हारे कर्म खराब हैं और तुम अपने स्तर से नीचे गिर रहे हो तो तुम यही नरक की यात्रा कर रहे हो। स्वर्ग और नरक यही है, बस तुम्हारा स्तर बताता है कि तुम क्या हो। स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में ये 4-5 आवाजें आती हो तो घर के दरवाजे लिख दो स्वर्ग, तुम स्वर्ग में रह रहे हो। 4-5 आवाज कौन? जिसके घर में गैया रवाने की आवाज आती हो, जिसके घर में मट्ठा भवने की आवाज आती हो, दूध दही बिलोने की आवाज आती हो, जिसके घर में सुबह सुबह शंख की आवाज आती हो, जिसके घर में सुबह सुबह आरती पूजा की आवाज आती हो, जिसके घर में बच्चों के किलकने की आवाज आती हो, समझ लेना तुम स्वर्ग में रह रहे हो। और अगर ये आवाज नहीं आ रही है तो आज ही बोर्ड बनवा लेना और लिख देना नरक, तुम नरक में रह रहे हो। फिर तुम्हारा घर घर नहीं, फिर तुम्हारा घर नरक है। निवेदन बस इतना है कि भगवान का नाम जप करो, भजन करो, क्योंकि जीवन में भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। और बिना भजन के कोई, बिना भगवान के नाम के आप कोई कार्य प्रारंभ भी नहीं कर सकते। अगर आप पूजा पाठ भी करवाते हो, घर में अनुष्ठान भी करवा रहे हो, और पंडित जी जब पूजा करवाएंगे तो तुरंत वेद मंत्र नहीं बोलेंगे। सबसे पहले पंडित जी क्या बुलवाते हैं यजमानों से?
ओम केशवाय नमः, यहीं से होती है सुबह पूजा चालू। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, भगवान के नाम से ही तो प्रारंभ हुए। कोई भी अनुष्ठान करा लो। और जब संकल्प भी होता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है। पर सबसे पहले पंडित जी क्या कहते हैं यजमान से? 3 बार विष्णु बोलो। तो यजमान कहेगा विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहेंगे ओम विष्णु 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 तदा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द ब्राह्मण प्रार्देश, लंबा चौड़ा है। और आखिरी में जब पूरी पूजा हो जाती है, पंडित जी क्या कहते हैं? एक आचमनी जल आसन के यहां छोड़ो और उठ जाओ। उस वक्त भी पंडित जी जिस भी प्रधान देवी देवता की पूजा करा रहे हैं, अगर शिव पूजा करा रहे तो कहेंगे शिवार्पणमस्तु विष्णवे नमः, विष्णुआर्पणमस्तु। तो प्रारंभ भी भगवान के नाम से और अंत भी भगवान के नाम पे होना है। इसलिए नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो। नाम की बड़ी महिमा है। अगर नाम की महिमा राम जी भी कहना चाहें तो नहीं कह पाएंगे। राम न सकहि नाम गुण गाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम जी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने नाम की महिमा बखान कर सकें। अधम से अधम, पावर से पावर, पतित से पतित जीव भी भगवान का नाम लेकर इस भवसागर से पार हो गया। पर उस नाम में निष्ठा होनी चाहिए। उस नाम में हमारी निष्ठा हो, विश्वास हो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा, जिनका जितना अधिक भरोसा भगवान उतने उसके साथ हैं। जिनका जितना अधिक भरोसा भगवान पे हो जाएगा, भगवान उतने ही तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए भरोसे से भगवान का भजन करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राजगद्दी देकर के और जंगल की तरफ चले गए। देखो, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और कहा, महाराज ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य बनेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। कहा, महाराज कोई उपाय, कोई उपाय है? ब्राह्मणों ने कहा, राजन चिंता ना करो, जो भगवान परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने आए हैं वही भगवान परीक्षित की गंगा के घाट पे रक्षा करने आ जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तो अब हमें काय की चिंता? बोले क्यों? बोले हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शन धारी है। जब वही हमारी रक्षा करेंगे तो हम चिंता क्यों करें? आज जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंचे, 45 साल पहले भीड़ लग गई थी। कथा सुनवे बारों की सुक्ताल में 45 साल पहले भीड़ लग गई थी। क्यों? वो बात कानों कान फैल गई कि 45 साल बाद भगवान प्रकट होंगे। तनई को कम करिए। 45 साल बाद भगवान प्रकट होंगे तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी, टेबल पर बढ़ा, टेबल बढ़ाओ, गुफाओं में बैठे थे, कंदराओं में बैठे थे, वो गुफाएं छोड़ छोड़ के गंगा के घाट पे आ गए। बोले क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे न मिले, और परीक्षित के लाने तो प्रकट होंगे ही, तो परीक्षित के चक्कर में हम सबको दर्शन हो जाए। देखो, किसी किसी कुल में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे कुल को तार देता है। एक व्यक्ति होता है पूरे कुल में कुल का तारणहार, और कोई कोई एक ऐसा होता है जो पूरे कुल की डुबो देता है। डुबा देता कि नहीं डुबा देता?
एक व्यक्ति पूरे कुल को तारने वाला भी बन जाता है और एक व्यक्ति पूरे कुल को डुबाने वाला भी बन जाता है। भाई कथा तो रूप सिंह जी को करानी थी, बात तो इनकी हुई थी, पर साथ साथ जितने भी सहयजमान बन के बैठ गए, तुम्हारा भी तो कल्याण एक व्यक्ति के कारण हो गया, नहीं हो गया? एक व्यक्ति के कारण तुम लोगों का कल्याण हो गया। भागवत की कथा का यजमान बनना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की कथा पैसे से नहीं होती। तुम लोग ये समझ लो कि हमारे पास तो खूब प्रॉपर्टी है इसलिए भागवत हो गई, तो इसी भोपाल में नंबर नहीं लगेगा पैसे वालों में तुम्हारा, इसी भोपाल में, दुनिया तो छोड़ दो। भगवान की कथा कर्म से नहीं होती, भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से होती है। भगवान की जिस पे कृपा हो जाए उसके यहां कथा हो जाए। ये कर्म साध्य नहीं है, ये धन साध्य नहीं है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से। इसी ग्रंथ में लिखा है, भाग्योदयेन बहु समर्जितेनो, करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब कभी मन में ये विचार आता है, खाली विचार, कथा होना तो बहुत बड़ी बात है, विचार आता है क्या कभी भगवान हमें भी मौका देंगे यजमान बनने का? और व्यास गद्दी से जिसको एक बार यजमान बोल दिया जाए, व्यास गद्दी से सबका नाम नहीं लिया जाता, यहां से सबके नाम नहीं निकलते व्यास गद्दी से, और जिसका एक बार यजमान कह के व्यास गद्दी से नाम ले दिया जाए तो 7 पीढ़ी तक उसके वंश में किसी को यमराज का दर्शन नहीं होता है। यह भागवत जी का महत्व है। तो एक व्यक्ति कुल को डुबाने वाला भी हो जाता है और एक व्यक्ति कुल को तारने वाला भी हो जाता है। तो संत महात्माओं ने विचार किया कि हमें भगवान मिले चाहे ना मिले, पर परीक्षित के लिए तो आएंगे, तो चलो हम अपनी अपनी जगह बना लें। तो 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुनने वालों की, और आज की हालत क्या है? माइक लगे पूरे गांव में, तो गांव के सोचे थे महाराज चिल्लियान लगते तो हम कंगी ढूंढते फिर, है ना? और महाराज सोचे थे 2-4 जने आ जाते तो फिर हम आउते। पंडित जी ये तुक में बैठे रहते के 10-20 पंडाल में आ जाएं, और गांव के में बैठे रहते के माइक लगे हैं, जब महाराज चिल्लियान लगे फिर हम मोधो हैं जावे के लाने, है ना? राम को जैसे ही परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपी, तपस्वी पहले से वहां बैठे हैं। परीक्षित जी ने जैसे ही संतों का दर्शन किया और बोले, कौन कहता है ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया? ब्राह्मण बालक ने तो हमारा भला कर दिया। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मैं घर से निकलता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। बड़ी कृपा की उस ब्राह्मण बालक ने, क्योंकि मरना तो है ही, मौत तो निश्चित है कि नहीं है? देखो, मौत निश्चित है, आएगी, मौत निश्चित है, आएगी, मौत अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। आनी तो है, ये निश्चय है, पर कब आएगी ये कोई निश्चय नहीं है। कोई भी सांस हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। और अगर व्यक्ति को यह बात भर याद बनी रहे कि हमें जाने हैं, तो गारंटी है वो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकता। जा भर याद रहे कि एक दिन हमें सब छोड़ के जाना है, तो उसके द्वारा कोई गलती नहीं होगी। तो मौत निश्चित है, आएगी, अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। परीक्षित जी ने कहा, दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अब हम अमर हैं, पर परीक्षित जी बोले ये बात मैं कह रहा हूं कि मैं अमर हूं, क्योंकि ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो 7 दिन तो अब हम नहीं मर हैं, तो गारंटी हो गई, क्योंकि हमें 7वें दिन का श्राप है, तब 7 दिन तो हम अमर हो गए। अब हमारे कोई आदमी ये कह सकता है कि हम 7 दिन नहीं मरेंगे या 1 महीने नहीं मरेंगे?
और परीक्षित जी कह रही है बात, मैं कह रहा हूं कि मैं 7 दिन नहीं मरूंगा। महात्माओं, मुझे मरने का डर नहीं है, बस मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन बैठक लग गई, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, पर कोई निश्चित तथ्य निकल के सामने नहीं आ रहा था कि वास्तव में करना क्या है। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता द्विअष्ट वर्षा। कौन आ रहा है सुखदेव जी के रूप में? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात व्यास नंदन बनकर के स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। उनकी नजर में तो जो भी पुरुष है वो कृष्ण है और जो भी नारी है वो राधा है। उम्र कितनी लिखी सुखदेव जी की भागवत में? 2 वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। सीधा 16 साल लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती? किसी से पूछो कितने साल के हो गए, बोले 20 दूनी 40 के हो गए, और सीधा 40 कह दो तो क्या दिक्कत है। तो व्यास जी से कहा सीधा क्यों नहीं लिखा कि 16 साल के? व्यास जी बोले इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाती है। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकार। इसलिए तन की और मन की दोनों की उम्र भागवत में लिखी है सुखदेव जी की। सुखदेव जी कौन है? बात यहां से समझना। एक बार देव ऋषि नारद भगवान शंकर के घर गए। शिव जी घर में नहीं थे, अब पार्वती जी घर में थी, और पार्वती जी के गुरु जी हैं भोलेनाथ के तो शिष्य हैं नारद, पर पार्वती के गुरु हैं। पार्वती जी ने बिठाया, स्वागत किया, माला पहनाई और हाथ जोड़ के बोली कि गुरु जी बहुत दिन में आए। नारद जी बोले क्या बताएं देवी, लोगों ने हमारा बदनाम कर दिया है कि नारद जी जिसके घर में जाएंगे उसके घर में झगड़ा होगा। तो आजकल हम बस्ती में नहीं जाते, बाहर ही बाहर घूमत हैं। पार्वती जी बोली गुरु जी हमारे घरे आ जाओ करे, हमारे घरे कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले काहे? बोले हमारे घरे झगड़ा होता ही नहीं है। नारद जी बोले कब आऊं तो होत हुई है। पार्वती बोली हमारे घर में बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन हैं। वास्तव में भगवान शंकर का परिवार तो देखो, क्या गाय और शेर एक जगह रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। पर भगवती किशोरी का वाहन शेर और भगवान शिव का वाहन बैल एक ही खूंटा से बंधे रहते दो। सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, तो गणेश जी को वाहन चुखरवा और शिव जी के गले में डलो सांप, एक ही जगह खेलत रहते दो। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। बड़े भैया कार्तिकेय जी की गाड़ी मोर और शिव के गले में पड़ा है सर्प, दो ही एक ही जगह खेलत रहते। कारण सीधा सा है, जिनके घर में भजन होता है उनके घर में जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर से बदतर हो जाता है। उसके घर में जानवर भी से बदतर इंसान रहते हैं। नारद जी बोले चलो तो तुम 2 ही जनों में तो भाई हुज्जा कब आऊं। पार्वती बोली हमारे इतने अच्छे हैं कि लड़ता ही नहीं है। अच्छा माताएं चाहे तो 1 मिनट में घरवाले की कीमत बढ़ा देवे, 1 मिनट में, और चाहे तो 1 मिनट में धूरा में मिला देवे। तब हम प्रेम से बुलाइयो कहियो सुन रही का कह पता है कहते आई जी का बना दो 2 मिनट में घरवाले को। आई जी इतना बड़ो पुलिस को अधिकारी बना दो 1 मिनट में। कहूं नाराज हो जाए तो को केवन डब्ल्यू के पापा तुम में नहीं 2 कौड़ी की अक्कल। मूर्ख तो नहीं कहते डायरेक्ट, पर जो तो मूर्ख ही से ज्यादा होगा नहीं होगा।
आजकल के पति पत्नी में झगड़ा खूब हो रहा है। अच्छा, बेबुनियादी झगड़ा जे को अनुसार नहीं है। एक पति पत्नी किराए से रहते दूसरी मंजिल पे, सवेरे से हो गई लड़ाई चालू दोई में। पति बोलो कि हम लड़का खो इंजीनियर बने हैं, अब पत्नी बोली हम डॉक्टर बने हैं। पति बोलो कि हम यहां कमा रहे, हम भरत फीस इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली हम बीमार रहे थे, हमें सब जगह दिखावे जाने पर डॉक्टर के, हम लड़का है डॉक्टर बने। तू मैं होत और युद्ध चालू होगा। बर्तन फेंकन लगे, पति के वे इंजीनियर, पत्नी के वे डॉक्टर। बहुत तेज तेज बातें होने लगी। तो जो मकान मालिक हते दादा वे ऊपर गए, बोले बेटा काय लड़ रहा है तुम्हारे? पति बोलो दादा तुम समझाओ, हम दिन रात कमाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम कह रहे कि लड़का को इंजीनियर बने। पत्नी बोली दादा जी बताओ, हमने डॉक्टर बना रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दादा बोले चलो ठीक है, वो लड़का को तो बुलाओ कि वो खो का बनने। दो ही बोले अबे वो भाऊ नंजा। अब बताओ ये लड़ाई को क्या मतलब है? बाल बच्चों भाव नंजा, और महाभारत चालू होगा कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने। भाई पहले हो तो जान दे बाल बच्चों, फिर लड़ियो। पार्वती बोली नहीं नहीं, हमारे घर में हम दोनों लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता। अच्छा देखो, शंकर जी की दो घरवारी, दो पत्नी है शंकर जी की कन्हैया, एक गंगा एक पार्वती, और एक तो 24 घंटा सिर पे ही बैठी रहती। आजकल माताएं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वे कहते हैं गुरुजी तना हमारे लड़का है समझा दियो अपन का काय, कहने लगे वो ने बहू घुमूड़ पे चढ़ा लो, वो तो घरवारी घुमूड़ पे बैठा रहे। कहते के नहीं कहते। अब उनके लाने हमारा ये कई जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें? कहा जजमान बगल में बैठे हिसाब से रज्जो, हम तो चले जे हैं 16 तारीख को, तुम क्या करो? फिर हम आते हैं सो के बाबा यहाँ भाग जाए, बैठी हैं। अच्छा हमारे पीछे तो ठीक है, फिर नहीं डराने हंस ली तुम तो। आप नारद जी बोले कभी झगड़ा नहीं हुआ? बोले नहीं। तो नारद जी बैठे बैठे मन में सोच रहे कि सुनो, अबे तक नहीं भाव, अगर आ जाई शाम तक ने भाव तो फिर हम भी नारद ने कहा है आ जाई कर वहां, जब अबे तक नहीं भाई तो। नारद जी बैठे बैठे बोले कि पार्वती जा बताओ, बहुत दिन से हमारे मन में एक बात लगी थी, तो शंकर जी तो तुम्हें सब बता देते होंगे। पार्वती बोली छोटी छोटी बात, कुछ छुपाता ही नहीं है हमसे। नारद जी बोले तो हम फिर काय खुआ है, तुम्हें बता दे। पार्वती बोली पूछ ले। नारद जी बोले हमारे मन में बहुत दिन से एक शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े वे कहां से आए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपना तो होगा काम। नारद जी बोले अब हम जा रहे। पार्वती बोली जाओ, अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि नहीं रुके। ये रास्ता नारद जी गए और ना ऐसे शिव जी आ गए। पार्वती बोले उतनी हो जाओ खड़े। शिव जी बोले देवी ऐसी तो हमसे हाथ तक नहीं बोली। पार्वती बोली कौन बात बाद में, पहले जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बताइयो, तुम्हारे गुरु जी आए थे क्या? आज नारद जी आए थे। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आए थे। पार्वती बोली अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गौ घर गया। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो। पार्वती बोली गुरु जी की बुराई नहीं, तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी समझ गए कि आगी अच्छी लगाई है। देवी या इतनी विचार में वारी बात नहीं, बात जाए आए। हम तुमसे करत हैं बहुत प्रेम, तुम जितनी बार मरी हम तुम्हारा सिर काट काट के माला बनाते गए। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती बोली कि हम ही मरत रहे हो, तुम बेई के बेई बने रहे, तुम्हें कछू ने भाव। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि कभी मरेंगे नहीं। पार्वती ने बोली कि हम तो जानते तुम भोले आओ। शिव जी बोले फिर? पार्वती बोली हमारी तो आजा खुली, तुम तो महाकपटिया हो। जब तुम ऐसी दवाई जानत हो तो वह हमें पिला देते, हम भी न मरते। शिव जी बोले तुम्हें दवा पीनी है? बोले हाँ पीनी है। चलो तो अमरनाथ की गुफा में आज तुम्हें दवा पिला दें। पार्वती को लेकर मेरे भोलेनाथ
अमरनाथ की गुफा में गए, पार्वती श्रोता बन के बैठ गई। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरने पर है। अब जी आज के बाल बच्चे तो जब आज जानत नहीं हुई हुंका हुंका, पर अपन जानत हैं जो अबे पहले दादी नानी दादा हरे किस्सा सुनाते कहानी, अपन हुंका भरते, जब तक हुंका भरते तब तक किस्सा चलती, हुंका बंद माने अपन सो गए, सो किस्सा बंद। अब आज के बाल बच्चे का जाने हुंका, अबे तो कार्टून देख रहे हैं, सो कार्टून से बने फिर रहे। आजकल वह कटिंग चल गई ने, ये तरफ पे बाल ने, ये तरफ पे बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहे पूरे गांव में। कौन सी फैशन की जा कटिंग आए। बाप ने 5,000 रुपया दे कि जाओ कपड़ा ले लियो, उन्हें दुकान पे जीन्स लेके वो घुटनों पे पटा लो। पहले पटे कपड़ा पे थेगरा लगा के पैर हो जात, तो गरीबी हती, अगर पेंट फट जात तो रफू करवा देते कपड़ा रखते। अब बा पीढ़ी तो गई, पहले पटे कपड़ा पे रफू करवाओ जात तो, और आज नव कपड़ा लेके वो फटाओ जाते है ना। आज के बाल बच्चे कुरकुरे खा रहे, कुरकुरे वे भी कुरकुरे ही से धरे हैं। तन न खवा चल गई तो कहीं कहा कहने लगे आईसीयू में धल्ला है डॉक्टर ने, अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी उज्जे। पहले के बच्चे खाते थे दाल बाटी चूरमा, तो बड़े होके बनते थे सूरमा, और आज के खा रहे हैं पिज्जा, सो बड़े भाई सो बन गए चुज्जा। बताओ पिज्जा ही नहीं खा रहे हो क्या कहा। राम राम। एक बात मगर पक्की है, इतने इंटेलिजेंट बच्चा आज के पहले कभी पैदा नहीं भाई, अलग से इंटेलिजेंट बच्चा हो रहा है, बेटे अलग से बुद्धिमान है। अब ये मां बाप का दायित्व तो बनता है कि उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को, उनके हुनर को दिशा सही दे दें, अगर तो वो देश के विकास पुरुष भी बन सकते हैं, और अगर दिशा गड़बड़ हो गई तो वे देश के लिए विनाशक भी बन सकते हैं। बात तो दिशा की है कि बच्चों को दिशा अच्छी मिल जाए। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाओ, तब जिगा पहराओ, गड़ा पहराओ, नजर उतारो, पर उससे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाओ, पर उसके पहले बुरी संगत से जरूर बचा ले, क्योंकि संगत तो गड़बड़ नहीं हो गई। अगर गलत संग में पड़ गया, बच्चों पे चोर की तरह नजर रखो, जैसे चोर पे नजर होती है ऐसे अपनी संतान पे नजर रखो। अपने बच्चों को अगर बचपन में कार नहीं दोगे तो घंटा 2 घंटा रोए बस, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरे जीवन रोएगा फिर वो। इसलिए कार भली मत खरीदना, पर संस्कार जरूर दे देना अपनी औलाद के लिए, और संस्कार मां बाप को देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हों। अभी मैं देख रहा था कहां किसी कॉन्वेंट स्कूल में एक 9 साल के बच्चे ने राधे राधे बोल दिया, तो वहां की जो शिक्षिका, तो हम कह नहीं सकते, मिस कहते हैं, मिस पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं, मिस। अब मिस किसको कहते थे, अपन तो गांव देहात से जुड़े हैं। जब कोनो कारतूस चलत ने हतो तो कहने लगे कारतूस मिस होगा, माने नकली है। तो अब पढ़ाने वाला ही जब मिस है, बताओ पढ़ाएगा क्या। मिस माने खराब। उस 9 साल के बच्चे के मुंह पे टेप चिपका दिया कि तुमने राधे राधे क्यों बोला। अब तुम ऐसे स्कूलों से संस्कारों की अपेक्षा रखते हो। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर संस्कार देने हैं तो अंग्रेजी पढ़ाओ, जरूरी है, पर ऐसी शिक्षा इस देश में नहीं होनी चाहिए
जो हमारे संस्कारों का ही विनाश कर देवे। ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। संस्कार के साथ जो शिक्षा है वो मान्य है, पर जिस शिक्षा में संस्कार मिटा दिए जाएं वो शिक्षा हमें स्वीकार नहीं है। अपने बच्चों को पांव में जूता देना चाहे मत देना पहनने के लिए, पर उसके हाथ में किताब जरूर लाके दे देना। किताब दे दोगे वो अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। बहुत होशियार मोनी मोड़ा है रे आज के, बहुत। इनके दिमाग को तुम पार नहीं पा सकते। एक बच्चा दौड़ के आओ घरे, दादा बैठे थे, बब्बा बोलो बब्बा 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 अंदर चलो। दादा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो दादा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ अंदर, हम काहे जाएं? नाती बोलो कि तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं। अब बताओ इन बच्चों को का समझ हो तुम? बस इनको दिशा ठीक दे देना। निवेदन ये है, अपने बच्चों को कार्टून मत बनाओ, इंसान बनाओ। कार्टून मत बनने दो अपने बच्चों को। आज के बच्चा कार्टून बन रहा है, तुम इंसान बनाने की कोशिश करो। तो बात चल रही थी हुक्का की, और ऐसा नहीं कि यह हुक्का हमारे बुंदेलखंड में ही परंपरा हो। शास्त्रों में हुक्का भरवे की कथा है। जब हमारे लल्ला बांके बिहारी छोटे से थे, 2-3 साल के, तो नींद नहीं आ रही थी। तो मैया यशोदा के पास पहुंच गए, बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ कन्हैया तुम्हें हम किस्सा सुनाएं। तो गोदी में रख लो सिर, और यशोदा जी कहानी सुना रही हैं। कौन सी कहानी सुनाई? बोले रे कन्हैया, भगवान बोले हूं। त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनकी 3 पत्नी हती, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनके थे बालक भव। ठीक है, चलो यात्रा मंगलमय करें ठाकुर जी। जय जय। रे कन्हैया, दशरथ जी के थे जब लड़का भाव, साक्षात भगवान भाई जिनको नाव है तो राम। भगवान मुस्कुरा के बोले हूं। रे कन्हैया, विचार भैया हते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, जब भी 15 साल के भय तो एक बाबा आ गया और उनको ले गया। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दी जिको नाव है तो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। काश भगवान कृष्ण को इतनी शौक हती ब्याह की, इतनी शौक। यशोदा जी को अगर कछु काम करवाने पड़त तो कहती कन्हैया हम कल तुम्हें दुल्हैया ले आन दें, तो भगवान फट से काम कर देते। एक बार तो का भाव कि यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी मम्मी आई, पांव पड़ ले। भगवान बोले अब तूने कर गई मुंह से, बाल हट। कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले यशोदा ने कही पांव पड़ ले, भाई इतनो मोह चले है कि संस्कार नहीं रहे, पांव पर वो नहीं सिखाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले अब बातों ने कर गई मुंह में से। यशोदा बोली हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही उठा के खा ले। हम कन्हैया तुम्हें मेला को पैसा दें। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दे। पल्ले कन्हैया पांव तुरे हाथ जोड़ रहे। भगवान बोले पढ़ ले कन्हैया पांव। जब यशोदा थक गई तो यशोदा बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है। भगवान बोले का? बोले तुम्हारी बड़ी मम्मी भारी भजन करा थी, और अगर उन्हें तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो कहो शाम तक तोरी दुल्हैया आ जाए। पढ़िया पांव। और जहां दुल्हैया की सुनी तो जहां खड़े थे उतना सीधे सर के बिल्कुल लीट है, और जाकर बड़ी मम्मी के पांव में गिरे। बड़ी मम्मी भी खुश हो गई। कितने संस्कार कि बिल्कुल पांव में गिर के पांव पड़ रहा है। जिसमें आजकल जो सिस्टम तो होगा खत्म, अब पांव को नहीं पड़ा, अब तो घुटना छिया था, घुटना ऐसे हाथ लगा तो घूंटों को। अच्छा घुटनों में भी पांव लगे सो ऐसे हाथ लग ऐसे कर लीजिए सो तो करेंट लगा हुए। घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ,
चरण धूलि लेता नहीं अब कोई अपने माथ। पांव पड़ने का नियम है कि पांव छुओ ना, बिल्कुल नाटक न करो, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, हम जिसके चरण छूते हैं उसके आचरण हमें मिलते हैं, क्योंकि चरणों में आचरण है। और हमारे यहां चरण भी उसी के छुए जाते हैं जिसके आचरण अच्छे हों। सबके चरण नहीं छुए जाते, जिसके आचरण अच्छे होंगे उसके चरण हम छूते हैं। अब अपन माता पिता के चरण छुअत नहीं है, बुजुर्गों के चरण छुअत नहीं है, अपन छियत हैं बुजुर्गों के घुटना। वो बुजुर्गों के घुटनों में रहते गठुआबाद, सब आशीर्वाद नहीं मिल रहा हो, अब तो गठुआबाद मिल रहा है। मर जाओ रे सियानों के घूंटे नहीं छीनेगा ना, तुम भी मर जाओ, गठुआबाद हो जाए। उनके तो पांव पड़ेगा जे में आशीर्वाद मिले। भगवान सीधे सर के, जेठानी इतनी खुश भाई कि वाह क्या संस्कार दा यशोदा ने। सो जेठानी ने भी खुशी में आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ये सो आशीर्वाद घलोरे बड़ी मम्मी को तो के 16,108 ब्याह भाई। काश बड़ी मम्मी ने तो आशीर्वाद दे दो कि तोरे हजारों ब्याह होवे, सो सचो हजारों ही ब्याह भाई भगवान के। कथा में कहा है अपन, यशोदा जी कन्हैया हो कथा सुना रहे हैं। अरे कन्हैया एक बाबा आओ, बहुत प्यारी बहु दुलैया ढूंढ के देगा। भगवान बोले हूं। यशोदा जी बोली रे कन्हैया, एक दिन उनकी माता कैकेयी ने उनको वन भेज दो। भगवान उदास सुमन करके बोले हूं। अरे कन्हैया जैसा ही वे गए पंचवटी में, एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा सीता का हरण करके ले गया। और जो इतनी कई, तो भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप हाई सीधे खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गए, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ उठ के जो पागल होगा, कह रहा हम राम आए। तो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे ही घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हम राम, जो कह रहा हम बलराम। अब ये को बाप आए सके हम दशरथ आए, हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का तुम हो कर क्या, और दाऊ है गोरो। आज गांव में कहूं राम जीला भाई हुई है, तो तुम्हें बनाओ हुई है राम, के दाऊ को बनाओ हुई है लक्ष्मण। तो तुम उते से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारों के ये भूत नहीं उतर रहे बहनों। पर जबकि भगवान कह तो सत्य है कि मैं ही राम हूं। तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहां शास्त्र में भी है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे और माता पार्वती हुंका भर रही हैं अमरनाथ की गुफा में। जैसे ही 9वें स्कंद की कथा आई भागवत में, उसमें राजाओं के वंश वर्णन की कथा है। किस राजा के कितने बेटे हुए, किसका परिवार कैसे बढ़ा। तेरे पार्वती की नींद लग गई। अब आदमी हमोरों से कहते हैं, विशेषकर हमसे कि तुम बीच में हंसात काय हो, चुटकला काय मार देत, ऐसे दद्दा सुना देत कि पार्वती तो सो गई थी, आज को आदमी मर जाए को 8 घंटा कथा सुना दे, रेगुलर कथा ही कथा था। जब पार्वती नहीं सुन पाई सीधी कथा और शंकर जी जी सो वक्ता, अब तुमने सुन लिया जो कछुए में हम पन्ना उठा उठा पड़त जाए सो। देखो सीधी बात जा है, कथा व्यासों को दृष्टांत बीच बीच में इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग इतनी उच्च कोटि के अब भगत नहीं है कि पूरा वेदांत ही वेदांत पीजे, भी उसमें सिद्धांत भी लगाने पड़ते हैं वेदांत में। तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों की जितनी दवाई रहते हैं उनमें दवाई कम और मिठाई ज्यादा रहे, सीरा ज्यादा रहे। तुम्हें काहे वो सीरा के चक्कर में मोनी मोड़ा दवाई चाट ली थी। कहूं तुमने जबरदस्ती दवाई पिया दी तो कभी उल्टी कर दी। इसलिए कथा में मजबूरन कुछ व्यर्थ भी बोलना पड़ता है, अर्थ तो बोलना ही पड़ता है, पर कुछ चुटकले हंसी मजाक करके, क्योंकि तुम्हें वह दवाई पियाउने है, जैसे पियो वैसे पियाउने है। राम नाम की औषधि तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए, इसलिए ये सब भी बोलना पड़ता है। राम जैसे ही 10वां स्कंद आया और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ,
भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। पार्वती की नींद खुली, बोले भोलेनाथ, उस राजा के लड़के का क्या नाम था? शंकर जी बोले देवी जा कथा तो सवेरे की आए। पार्वती बोली माफ कर दे, हमें नींद लग गई थी। शिव जी बोले फिर हुंका को भरत रहो। एक तोता बैठो तो छोटो सो अमरनाथ की गुफा में, वो हुंका भरत रहो। शिव जी ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। तोता आगे आगे, शिव जी का त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था, शाम प्राय आश्रम बद्रीनाथ में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, सुबह सुबह उठी, जमाई लाई, तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। त्रिशूल लौट के आ गो कि वो तो माता बिटिका के गर्भ में चलो गो। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी बैठे थे, उठे थे, आओ भोलेनाथ कैसे आना हुआ? शंकर जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। तो व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले हम चोरी की सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले तुम्हारे घर में कौन को मन ने चोरी करके को जो है तुम्हारे घर मारवे? शंकर जी के तो कोई चोरी कर सकत है को मैडम? अब जैसे तो कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए, बगलवारी पट्ट से दबा ले कि रूप सिंह जी को जब भागवत को फल मिले है, जब मिले है मोए मनो चुवन्नी भर की झुमकी में लाई गई, नोए तो फल गई भागवत। को अगर चैन मिल जाए तो वो तो कहो फिर सत्यनारायण की कथा करा दे घरे काटे। और कहूं शंकर जी के कान को एक झुमका कि तो गद्दा के किलबिला जाए। एक बिच्छू उठे है को। अच्छा कहूं शिव जी की एक चैन मंच के नीचे से न करे आए, एक चैन बस, पूरा पंडाल बेचैन हो जाए। अब जो घरे बिल्कुल नहीं नगत बुजुर्ग आदमी बूढ़ी बूढ़ी तो करेंगे कि हाँ तो घुटना पे रात बे गैलरी बमक जाओ ये कई छलांग में। शिव जी की चैन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, और कहूं एक दो दिन घर में रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। बताओ चकू पता पड़ जाए कि बगल वाले के घर में 5 हाथ को सांप है, मिलो नहीं बगल वालों सोले सुख से, कहा पता कौन जंगला में हो खुला के आवे। शिव जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई, हमारी अमर कथा चोरी हो गई। राम ये बार की क्षमा कहा है, अब अगली बार ध्यान रखियो, ठीक? ये बार की तो हमने दबा ली। एक बात से समझ ली फिर कौन करो हल्ला। कथा आदमी 3 प्रकार से सुनत है। अब उदाहरण देखियो, पानी बह जा रहा है, गैया पानी पीवे गई। अब जब बहत पानी में गैया पानी पिया थे तो गैया को एक नियम है, देखियो, आगे के 2 ही पांव रखे पानी में और फिर पानी पी है। गैया कबों पानी के बहत पानी में खड़े होकर बाहर पानी नहीं पिया, 2 ही पांव पानी में और फिर पी है पानी। बकरिया जब पानी पीवे जे है तो वह कबों बहत पानी में नहीं जाता अंदर, आगे के 2 ही पांव मोड़ ले थे घाट पे और फिर पानी पिया था, पर बकरिया कबों पानी में नहीं जे। अब भैंस क्या, सबसे पहले पानी में बीच में जे है वो मचे है, सुने बा खुद के काम को रहने दे, दूसरों पी पाए। ऐसा ही 3 प्रकार से सुना थे आदमी कथा। कछु गइयों घाई आ गए, बीच धार में बैठे हैं, पी रहे हैं जल कथा को। कछु बुकरियों घाई अपने अपने घरों में छतों पे बैठे हुए, ये सब बुकरियां आए दूर ही समझ आ ले रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। केहू आदमी बैठे हुए अपने अपने घरों में छतों पे। हमने कही थी परसों कि चंडाल पंडाल में आ ही नहीं सकत, उनके पाप इतनी मूड पे धरे के वे नायक पांव नहीं बढ़न दे रहा है पंडाल की तरफ। और तीसरे भैंसों घाई आ तो गए, मनों ने वे खुद सुने हैं न दूसरे को सुनने भी तो मचे हैं बस।
अब जे को बीच में बतियाए, ये तरफ बतियाए तो समझियो कि पढ़ाया गो पंडाल में, ने हमें सुनन दे रहो ने खुद सुन लो, और ये तरफ बतियाए तो समझियो कि भैंसिया आ गई। अब जे को तुमसे बतियाए सो में सारो करियो कि गुरुजी जा बैठो पढ़ा हमें नहीं सुनन दे रहो कथा, अपन भगा दे। भी भगवान शिव ने कहा मेरी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे भोले तुम्हें, एक तो कह रहा है कि जिन्हें अमर कथा सुन ली वो अमर हो जाए, और तुम वो तोता को मार में फिर रहे, अब वो मर जाए। और शिव जी बोले रे जा तो हम भूल गए थे कि वो मर है ने। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ तुम्हारे लाने, ऐसा ही है भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछी कि भोलेनाथ एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ भी मांगने आता है तुम पट्ट से उठा के दे देते, तुम सोचते ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले तो शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर से देते, तुम्हारे घर से तो देते नहीं। ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारी खुद दिक्कत बनत है। बोले कैसी? बोले एक बार भस्मासुर आया, उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, तुमने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया, फिर तुम कौआ में छुपे रहे। ब्रह्मा जी बोले एक काम करेंगे, लेवे देवे में पहले सोच लाएंगे। शिव जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय को, यही सब तो सब हमसे भोले के नहीं, हम आगे की सोचे न पीछे की। तुम आओ काम बन जाए, हमारी जो हुज्जे सो हम देख लें। इसलिए तो भोले के दरवाजे सब जाके गाते हैं, बाबा कृपा कर दो, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा में सदा
धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, 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 तेरा ध्यान। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। आशुतोष भगवान भोलेनाथ सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले देवता हैं। अभी श्रावण के महीने भर सबने बड़ी शिव की आराधना की। मुझे शिव महापुराण नहीं बोलना है, भागवत जी बोलना है। अभी श्रावण में मैंने 2-3 शिव महापुराण ही कहे, पर एक बात जरूर आप सबको 2 बातें बता दें भगवान शिव के विषय में। पहली बात ये कि जब भी भगवान शिव की आराधना करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, चाहे शिव चालीसा का पाठ करो, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनो, कभी भी भगवान शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। उसकी संतान निश्चित गलत रास्ते पे जाएगी जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा। और ये कोई काल्पनिक बातें हम करते नहीं कभी। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पुरुष और जो माताएं श्राद्ध का भोजन करेंगी, माताओं को कभी किसी के यहां अगर श्राद्ध हो और न्योता भी आवे तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन माताओं के लिए वर्जित है। कोई भी माता अगर किसी के घर में श्राद्ध का भोजन कराती है तो उसके उस दिन तक के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध का भोजन माताओं को नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान सुखी रहे तो श्राद्ध का भोजन आज से संकल्प कर लो कि अब हम श्राद्ध का भोजन नहीं करेंगे। और पुरुष वर्ग शिव आराधना में सिर पे कपड़ा डाल के शिव की पूजा बंद कर दे। पर जो नियम है अकेले आदमों के लाने, माताओं को नहीं, न कल से जल चढ़ावे जाओ उसका जो ले। अच्छी पूजा बताई महाराज ने। वैसे ही आजकल सिर ढकने की परंपरा बंद हो गई है ना। आज अब पूरी लोहरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोहरिया लग गई। 4 जगह माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुन लेना बहनों। जहां मरग मौत भई होए,
अगर बिटिया मायके में भी जा रही है और 13 दिन तक उतर रह रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के रहे, वरना तुम्हारे पति को जीवन में बहुत कष्ट भोगने पड़े। जिसके घर में शोर सूतक हुआ हो, बाल बच्चों भाव होए और 10 दिन तक अगर उनके घर में जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को कष्ट भोगना पड़ेगा। गुरु जी के पास जिन गुरु से तुमने दीक्षा ली है, कभी वो मिल जाए, वो मायके में भी मिल जाए तो तुरंत सिर पे दुपट्टा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी सुहागन नारी को खुले से नहीं जाना चाहिए। अब इन ढाक ले कम गड़ रही हो तनक तो ना हम फांसी लगाए ले पंडाल में। हरे राम, हम जैसो दुष्ट बोलवे वालो शायद ही दुनिया में कौन और हो जाए। कभी भी भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में सुहागन नारी खुले से न जाए। 2 चीजें और भगवान शिव के बारे में जान लो, बाकी फिर आप YouTube पे हमारा शिव महापुराण सुन लेना तो तुम्हें एक एक चीज का पता लग जाएगा शिव जी के बारे में। शिव पुराण तो तुमने खूब सुना था, आज तक तुम्हें कौन ने बताई कि धतूरे को पेड़ कहां से भौकाए शंकर जी को चढ़त, बताओ बताई कौन ने? अकौआ को पुष्प शिव जी को इतना प्यारो काय है, कहां से प्रकट भाव अकौआ? समी शिव जी को क्यों चढ़ती है, बताया आज तक किसी ने? शिव जी की पिंडी कैसे प्रकट हुई लगभग लगभग सबको पता है, पर क्या किसी ने कभी यह सुना कि शिव जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई? अब किसी को पता हो तो हाथ उठा दो। तुम्हारा भी छुट्टी है, उठा दो हाथ, बता दो कि जा कथा ऐसी आए कि जलेरी ऐसी प्रकट भाई शिव जी की। मुझे शिव महापुराण के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तो भागवत को बुलाया है, तो भागवत ही कह रहा हूं। पर इन चीजों का ज्ञान हमें और आपको होना चाहिए। पर 2 चीजें सुन लो जो मेन है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाके डायरेक्ट जल भगवान शिव की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर करके आदमी जाके सीधो लोटा शंकर जी पे ही डालत है। शिव जी की जो पिंडी होती है उस पिंडी के मध्य ऊपर के भाग में चंड का निवास होता है। शिव महापुराण उठा के पढ़ लो। मैंने कहा ना मेरी कोई बात बगैर शास्त्र के नहीं होगी, काल्पनिक कथाएं में करता नहीं कभी। बाण लिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भवी न चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है महापुराण में। तो जब हम शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं और डायरेक्ट जल अगर शिव पे चढ़ाएं तो वो सबसे पहले बूंद कहां पड़ती है? चंड के ऊपर। और चंड तुमसे खुश होकर तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है और हमारा स्वभाव चंडालों जैसा हो जाता है। आज इतनी पूजा पाठ कर रहे पर कछु सुधार हो रहा का? लड़ाई झगड़ा घर में भाई मची, कलह बोई है। जैसा ही पूजा बढ़ रही वो घर में टेंशन बढ़ रही। पूजा का मतलब तो यह है कि फिर घर में शांति होनी चाहिए। पूजा पाठ खूब कर रहे पर अपन को तरीका पता नहीं है। कभी शिव के ऊपर जल चढ़ाओगी डायरेक्ट तो तुम्हारी बुद्धि में चंड बैठेगा, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। इसलिए कभी भी शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले जल 3 बार जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। जो जलहरी बनी होती ना, 3 बार अलग अलग जल चढ़ाओ, फिर एक के बाद शंकर जी को जल चढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारे घर में सुख शांति कैसे नहीं आ रही। कभी भी डायरेक्ट बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बेलपत्र सीधा चंड को मिलेगा तो क्रोध के कारण तुम्हारी लक्ष्मी का नाश होगा, घर में बरकत नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। तो सीधा बेलपत्र और जल कभी शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला जल 3 लोटा से 2-2 बूंद 3 जगह जलहरी पे चढ़ा दो और फिर भगवान शिव को जल चढ़ाओ। और बेलपत्र सबसे कम से कम 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर ले जाओ। तुम्हारों ने सावन भर खूब बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं, अब भादों भर हमारे कैसे शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा दो जैसे हम बता रहे। सबसे पहला बेलपत्र भगवान शंकर की जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। आप अभी भी चले जाओ, हम रुके हैं रूप सिंह जी के यहां, लगभग इस शरीर को 14 से 15 साल हो गए भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए।
तुम लोग तो श्रावण एक आध 2 दिन घर में अभिषेक कराते हो, यहां पूरे 14 वर्ष हो गए, नित्य 2.5-3 घंटे का अभिषेक होता है भोलेनाथ का, रोज का काम है हमारा। इसलिए 10, साढ़े 10, 11 के पहले ना हमें किसी से मिलना है, हम निकलते ही नहीं, आपने पूछ लो निकले हो या वे तो। और ऐसा भी नहीं कि गेट बंद हो के अपन भीतर या पड़े, कमरे का गेट खुला रहेगा जितनी देर हमारी पूजा चलेगी, जिसको दर्शन करना है करो। और ये भोलेनाथ की कृपा का फल है। अभी भी आप चले जाओ, हमारे शिव जी को ऐसे ही बेलपत्र चढ़ा मिलेगा जैसे हम बता रहे हैं। पहला बेलपत्र भगवान शिव की जलहरी के, जहां जल गिरे। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। फिर तीसरा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर रखना चाहिए। चौथा बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना चाहिए। और 5वां बेलपत्र नंदी पे चढ़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास मुझे 14 साल में अपने भोलेनाथ का है, आपको किसी ने बता दिया हो कि आपको किसी क्रूर ग्रह या अच्छे ग्रह परेशान कर रहे हो, दुनिया में मत भटकना। दुनिया का कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो भगवान शिव के अनुग्रह की उसको आवश्यकता ना हो। अगर किसी आचार्य विद्वान ज्योतिषाचार्य ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारी कुंडली का चंद्रमा खराब है, जिनका मन बड़ा विचलित रहता हो, किसी काम में मन ना लगता हो, चिड़चिड़ाहट बहुत होती हो, समझ लेना कि तुम्हारा चंद्रमा खराब है। ज्यादा मत भटकना। 108 चावल के दाने लेकर और रोज भगवान शिव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाने लगो। तुम्हारा जो मन विचलित है, जो काम में मन नहीं लगता है, मन में बुरे विचार आते हैं, मन स्थिर नहीं है, अपने आप चंद्रमा बल मिलेगा और वही चंद्रमा तुम्हारा काम में मन लगाने लगेगा। अगर बहुत क्रोध आता हो, सूर्य तेज हो, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही हो, 108 गेहूं के दाने भगवान शिव को चढ़ाने लगो रोज। 108 दाने, एक एक दाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगल अगर खराब हो, ज्योतिष के हिसाब से अगर कुंडली में नीच का मंगल बैठ जाए, नीच का मंगल किस राशि में होता है? चौथी राशि में, कर्क राशि में। अगर कर्क राशि का मंगल किसी की कुंडली में बैठा है, वो भले महल में जन्म ले लेवे पर मर है वो टपरियाई में जाकर। ये मंगल का नियम है। और वही मंगल अगर मकर राशि का होकर कुंडली में बैठ जाए तो आदमी ने जन्म भली झोपड़िया में लव होए, वो मर है अपने महलाई में, क्योंकि वो उच्च कोटि का मंगल हो जाता है। मंगल के दोष के कारण कभी कभी ग्रह में को के घरे जाओ से ऐसा लगता यार कबे उठ के भग जाए के घर से। एक अजीब टाइप की बेचैनी होते कोनो के घरे। और जो सबके जीवन में लगत ऐसा लगता यार उठ के भग जा, हमें नहीं बैठने, अपने आप घबराहट हुई हो के घर में। और कहूं ऐसा लगत है यार तैसे भागने ही नहीं पर, तो कहूंगी और बैठे रहते तो हम और बैठे रहते थे। घर में बहुत बीमारी हो, ये सब मंगल के दोष के कारण होता है। भूमि मर जाती है, सुसुप्त हो जाती है भूमि। भूमि पवित्र है, पूरी भूमि पवित्र है, पर कहीं कहीं भूमि अपना तेज छोड़ देती है। अब उदाहरण एक इस बात से भी देखो, अगर पूरी भूमि पवित्र है तो जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो जितनी जगह में पूजा होती है उतनी जगह को गैया के गोबर से क्यों लीपा जाता है? पानी को हाथ फेर दो, लीपते हैं गाय के गोबर से, क्यों लीपा जाता है? क्या वो भूमि शुद्ध नहीं थी? तुमने शुद्ध किया, हां भूमि अशुद्ध है और गाय के गोबर से ही शुद्ध होती है। और ये विषय शिव पुराण के हम तो जो उपाय भर आपको बागो दिमाग में से बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में दवाई बंद ना हो रही हो तो निश्चित मंगल तुम्हारे घर में सुसुप्त अवस्था में है।
और उसका एक कारण और है, आपने जिनने हमें सुना होगा यूट्यूब पे, जिसके घर में जीना के नीचे लेट बाथ बना हो, और तुम में से अगर कोई ऐसा बैठा हो तो हमारी बात झूठी कर देना, अगर तुम्हारे घर में जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बना है तो उठ के खड़े हो जाओ और कह दो कि गुरुजी हमारे घर में कोई बीमार नहीं रहता। चैलेंज है हमारा, हो जाओ ठाणे, कह दो कि हमारे घर में बना है और हमारे घर में कोई बीमार नहीं है। जिसके घर में जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बना होगा उस घर में एक आदमी उठेगा और दूसरा गिरेगा। और ऐसा ना हो तो हम तो यहीं बैठे, आप खड़े हो जाओ कि महाराज तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर बन गया हो तो मिटा के देख लेना। जैसे जैसे उस जगह की सीड़न खत्म होती जाएगी वो तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाएगी। तो अगर मांगलिक दोष तुम्हारी कुंडली में या तुम्हारे परिवार में है या घर में है, 108 मसरी के दाने भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के 108 मसरी के दाने भगवान शिव को चढ़ाने लगो। अगर तुम्हारा बुध कमजोर है, बुध अगर कमजोर है, बुध कमजोरी का पता कैसे लगेगा? आय से अधिक अगर घर में व्यय हो रहा है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती कि 2 हाथ जोड़ रहे और 4 हाथ टूट रही। मतलब 2 रुपया की आय है और खर्चा 4 को है। समझ लेना तुम्हारे बुध कमजोर है। उसके लिए आप मूंग के 108 दाने भगवान शिव को चढ़ाने लगो घर में। 108 दाने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाने लगो। फिर है गुरु। अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे जीवन में गुरु कमजोर है तो कैसे पता लगेगा? जब हमें अपने से बड़ों की बातें खराब लगने लगे, मां बाप की डांट खराब लगने लगे, गुरुजनों की डांट खराब लगने लगे, परिवार की बातें खराब लगे और दूसरों की बातें अच्छी लगे, तब और कुमत बसी विपरीता, तो समझना कि गुरु कमजोर है तुम्हारे जीवन में। चना की दाल भगवान शिव को 108 गिन के चढ़ाने लगो। चने की दाल भगवान शिव को चढ़ाने लगो तो गुरु मजबूत हो जाएगा। शुक्र, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, बच्चे बात ना मानते हो, बात बात पे चिड़चिड़ाहट होती हो परिवार में, समझ लेना तुम्हारा शुक्र खराब है। चेंगा चांगी ज्यादा होत हुए घरों में तो मिश्री के 108 दाने भगवान शिव को चढ़ाने लगो, उससे शुक्र मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। मिश्री समझ गए ना, जो भगवान हमारे ठाकुर कन्हैया को भोग लगता है, उससे शुक्र अच्छा हो जाएगा और घर में कलह होना बंद हो जाएगा। शनि का कैसे पता लगेगा कि शनि तुम्हारे ऊपर कुपित है? बार बार चोट लगती हो, बार बार घर में झगड़ा होता हो, एक्सीडेंट होता हो, कहीं भी हाथ डालो तो नुकसान हो रहा हो, धंधे में, खेती में, दुकान में, समझ लेना कि तुम्हारा शनि कमजोर है। वाहन दुर्घटना से मौत हो रही हो। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे परिवार में अकाल मौतें हो रही हो, जवान जवान लोग मर रहे हो, तो 12-14 शुक्ल पक्ष की उज्जैन महाकाल के दर्शन कर आओ और उसे प्रार्थना कर आओ, उन्हीं से डायरेक्ट के आओ, तुम्हारे घर की अकाल मौतें बंद हो जाए। तो घर में चाहे 2 रामायण के दोहा पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे अगर अकाल मौतें हो रही हैं तो शनि अगर तुम्हारा कमजोर है तो 108 दाने उड़द के भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, वाहन से दुर्घटनाएं हो रही हो, तो शनि तुम्हारे घर में कमजोर है, उसको बल दो, 108 उड़द के दाने चढ़ाने लगो। अगर राहु और केतु
हर जगह से तुम निराश हो रहे हो, परिश्रम करने के बाद भी फल ना मिल रहा हो, तो समझना कि राहु और केतु तुम्हें परेशान करे हैं। तो सतनजा सप्तधान 108 दाने भगवान शिव को चढ़ाने लगो। सप्तधान जानते हो? कौन कौन जानता? जरा हाथ उठाओ। सप्तधान कौन से नाच को कही जाता? या सतनजा, दो नाम है उसके, सप्तधान और सतनजा। नहीं जानते तुम लोग? कोई नहीं जानता? 7 प्रकार के नाज मिला लो को सप्तधान कही जाते है। 7 प्रकार की, चाहे दाल, गेहूं, चावल, ऐसे 7 मिला लो तो उसको सतनजा या सप्तधान कहा जाता है। ऐसे मिला के 108 चढ़ाने लगो। भगवान शिव की कृपा का फल देखना। और शिव के लिए इतनी इसलिए गरज के कह रहा हूं कि मेरा 14 साल का स्वयं का अनुभव है। जो कोई नहीं दे सकता वो मेरे भोले दे सकते हैं। कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा
तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। काशी विश्वनाथ की जय। भगवान शिव व्यास जी के यहां से चले गए। 12 साल तक यह तोता गर्भ में रहा। जब भगवान ने स्वयं आकर इनसे कहा कि अब तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तो इस तोते ने कहा कि आप मुझे वरदान दो कि आपकी माया मुझे नहीं लपेटेगी। भगवान ने कहा जाओ, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श तक नहीं करेगी। इनका जन्म हुआ और ये जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयता। ए पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले क्या बात है? बोले लौट चलो। बोले क्यों? बोले अपन ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण के संस्कार हो जान दो, फिर चले जाओ। व्यास जी बोले जा बताओ। सुखदेव जी बोले पिताजी संस्कार किसके होते हैं? बोले जिसमें विकार हो। बोले विकार की पहचान क्या है? बोले जो संसार में फंस जाए, और बोले जो संसार से मुक्त हो जाए, बोले वो निर्विकारी। तो सुखदेव जी बोले हम में अगर विकार होते तो हम घर ही में बैठे रहते। हमारे संस्कार ही तो उदय है कि हम जन्म लेकर भजन को जा रहे हैं। हमें संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं। व्यास जी ने कहा बेटा चलो, हमें नहीं रुक रहे, नहीं रुको, संस्कार को नहीं रुक रहे, नहीं रुको, पर अपनी मां के लाने तो रुक जाओ। जिन्हें 12 साल तुम्हें अपने गर्भ में रखा, और गर्भ की पीड़ा क्या होती है ये तो कोई मां ही जान सकती है। ये शब्द नहीं बयां कर सकते हम लोग। कहते हैं 1000 बिच्छू के काटने का कितना कष्ट होता है, उतना गर्भ में माता को प्रसव के समय पीड़ा होती है। नया जीवन। तो बेटा उस मां के लिए लौट चलो। सुखदेव जी बोले पिताजी सही कहा आपने। दुनिया की मानो 10 महीने कष्ट झेलती है, पर तुम्हारी मां ने 12 साल वह तकलीफ झेली है। पर आजकल तो भैया मताई बाप से कोई मतलब नहीं है। आदमी मकान बनवा रहा हो, यही भोपाल में पूरे में नहीं होंगे तो 200-500 मकान मिले हैं जो हम कह रहे हैं। मकान को का नाम मात्र छाया। मकान को का नाम है मात्र छाया, और मतारी की छायरी नहीं पड़ रही हो पे। मकान को नाम मात्र छाया। अगर तुम में दम होए तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। भैया की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। रे रही घरवारी नाव मताई को लिखो। पितृ छाया, बाप की छायरी नहीं पड़ रही। अरे राम राम। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, अब बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जनवरी की ठंड मेरे जब अपन ने बिस्तरा गीलो करो 2 बजी रात है, मताई गीले में सो गई, तुम्हें सूखे में सुआ दो। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें छाती पे धर लाए, और पूरी रात गीले में डरी रही। और राजबा मतारी पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, अब बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात कह दी कुछ ठंडा पीने का मन है, इन्हें उठाई मोटरसाइकिल और स्टेशन तक गो ले वे, और मताई को 1 गिलास पानी नहीं दो चाहे रहो। बताओ तुम्हारे में आधे बैठे हुई और बाबू दद्दार से अलग नहीं, माँ बाप अलग रह रहे होंगे, तुम अलग रह रहे। पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब जो गाना बदल गओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब तो जो कछु जे कह रही तुम्हारे बा मान रहे। जे घूंघट माता हरे ऐसो सुगासो पढ़ाऊ थे घर बारे को। अरे दद्दा तुम्हारों के आगे पूरे वेद मंत्र फैला हैं। हमारी ने मान जे जजमान, हम भली नर यात्रे में साथ देना मान है तो तुम औरों की जो तुम पढ़ा दे हो जे वो ही के। अरे राम का ये दुनिया पर।
सुखदेव जी बोले पिताजी तुमने सही कहा, दुनिया की मां 9 महीने कष्ट झेलती है, मेरी मां ने 12 महीने कष्ट झेला है। पिताजी हम लौट चले हैं, पर हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे, वो को उत्तर सही दे दियो तो हम अब लौट जाए। व्यास जी ने सोची कल को बालक हमसे का पूछे, हमने एक वेद के 4 वेद कर दे, 6 शास्त्र 18 पुराण बना दे, पूछो। सुखदेव जी बोले पिताजी एक गांव में एक महात्मा जी आए और उस गांव से एक छोटे से बालक को उठा ले गए। उस बालक को जंगल में पाला पोसा बड़ा किया, वो 18 साल का हो गया वो बालक। एक दिन महात्मा जी के जावे को समय आ गया, महात्मा जी ने वो बालक को बुला और बोले बेटा 2 चीजों पे कब भरोसा न करियो। बोले कौन पे? बोले एक शरीर पे, इस शरीर को भरोसा न करियो रे, कबे छोड़ देवे, कहां छोड़ देवे, कोई भरोसा नहीं है। ये को कब बीच गली में छोड़ देवे, चलत गाड़ी पे छोड़ देवे, ट्रेन में छोड़ देवे, कहूं भी मर सकत, कोई भरोसा है? समझदार व्यक्ति को 2 चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए, एक शरीर का, दूसरे संसार का। जो संसार भी भरोसे के लायक नहीं है और जो शरीर भी भरोसे के लायक नहीं है। एक बात और सुन ले, अगर भगवान ने तुम्हें अच्छो समय दो हुए, अच्छो परिवार दो हुए, अच्छी पत्नी दई हुए, अच्छे बाल बच्चे दए हुए, तो दुनिया के जितने अच्छे काम है वे सब कर लियो। अब काहे जब समय खराब आ है तो फिर आदमी खराब काम करत नहीं, अभी तो होत है। जब समय की मार पड़त है तो कोनो आदमी खराब करो नहीं चाहे, वो तो जब आदमी को समय खराब आत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। इसे अब अच्छो समय हुए और कहूं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा लड़का तुम्हारी ने सुन रहा हुए तो घर के दरवाजे कुत्ता से ने डरे रहो। अब इनो खोल ले अपनी थैला में थाली लोटा धरो, चलो हमारे संगे सो हमारे आश्रम में रज्जो सच्ची गौ सेवा करियो। अब काय को डरे कुत्तों खाई घर के दरवाजे, जो ना घर वाली कहने लगे कि अब तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने, समझ लियो अब तुम कुत्ता हो गए वो घर के। और कुत्ता से भी खराब, कुत्ता को तो भौंकवे की परमिशन है, तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे। तन्ना तुमने कछु कहीं मोड़ा नहीं, चुपचाप बैठो 2 रोटी खाओ, समझ लियो हम कुत्ता यहाँ ये घर के, हमारी कोई कीमत ने कहा। ऐसे जितनी व्यर्थ नकार दई बातों नकार ही दई, अब जितनी बची वही बना ले। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी,
ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यही पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, ओ जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। ओ जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, 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 तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सुखदेव जी बोले पिताजी, उस गांव में एक महात्मा आया, एक बालक को उठा ले गया। जब वो 18 साल का हुआ तो 2 बातें बताई कि शरीर का और संसार का भरोसा नहीं करना चाहिए। महात्मा स्वर्ग सिधार गए। एक दिन उस बालक ने विचार किया कि गुरुजी कह रहे थे कि संसार में नहीं जाओ चाहिए, देखें तो आज कहा है संसार में। ब्रह्मचारी बालक था, तपस्या का तेज चेहरे पे था, देखने में बड़ा खूबसूरत था। पहली बार 18 साल में जंगल से दुनिया में गया, वो दुनिया देखी नहीं थी उन्हें, होत कैसी है। एक गांव में गया, एक छत पर बड़ी सुंदर महिला खड़ी थी। उसने हाथ का इशारा दिया इस लड़के को। अब जो तो दुनिया में आओ है तो पहली बार जानता ही नहीं, तो कछु हाथ के इशारे में चला गया। ये महिला इसे पलंग पर बिठाकर संसार की अनर्गल बातें करने लगी। इतने में वो कुपति आ गया, वह घबरा गई। तो घर में जहां मलमूत्र त्यागने की जगह थी, वहां ये लड़का को बंद कर दो, बाहर से सांकल लगा दे। 4 घंटे उसका पति घर में रुका, और 4 घंटा वो लड़का मलमूत्र की जगह में बैठो रहो। और बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि हमारे गुरुजी यही से मना करते कि संसार में न जाइयो। पहली बार गए और 4 घंटा से कहां बैठे। पिताजी, जैसे ही उसका पति गया, उसने सांकर खोली, वो लड़का जंगल को भगो। अब पिताजी जा बताओ, वो लड़का कब लौट के संसार में आ है कि नहीं आ है? व्यास जी बोले अब काय खुआ है, पहली बार आओ और 4 घंटा मलमूत्र में बैठो रहो। सुखदेव जी बोले पिताजी, जब वो 4 घंटा मलमूत्र में बैठो लौट के नहीं जाओ चाहे रहो, तो हम तो 12 साल मताई के पेट में मलमूत्र में बैठे रहे, और तुम हमसे फिर कह रहे कि लौट के चलो।